खून बहाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं। काली पट्टी जब तक नहीं उतरेगी, जब तक काला कानून नहीं हटेगा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। तो मुसलमान का एक छोटा बच्चा भी जेल में आपको नजर आएगा, औरतें भी नजर आएगी जेल। हमारी जान देने को भी हम तैयार हैं। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद आज पहला जुमा है। बिल पास होने के बाद आज एक्शन और रिएक्शन दोनों देखने को मिला। एक तरफ बिल के समर्थन में मुसलमान खुश दिखे, तो दूसरी तरफ बिल के विरोध में मरने मिटने कुर्बानी देने की बातें कहकर खुल्लम खुल्ला भड़काने और उकसाने का खेल भी शुरू हो गया। जुमे की नमाज पर अहमदाबाद में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। बिल के विरोध में नारेबाजी की गई, बिल को वापस लेने की कस्में खाई गई। कोलकाता में भी ऐसा ही हाल नजर आया। वक्फ बिल के विरोधी सड़क पर संग्राम करते नजर आए, तो मुंबई में फिर से काली पट्टी बांधकर बिल का विरोध किया गया। जुमे की नमाज पर भीड़ होना स्वाभाविक है, लेकिन बिल के विरोधी कट्टर गैंग ने इस मौके पर जमकर मुसलमानों को उकसाने का काम किया। अहमदाबाद में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, तो कोलकाता में मजहबी नारेबाजी हुई। मंच से ऐलान किया गया कि दिल्ली तक जाम कर देंगे। तो मुंबई से बिल के खिलाफ जेल भरो आंदोलन में बच्चे से लेकर मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल करने की बात कही गई। किरणों ने अफसून शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। सोचा है ज़मीर अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या जामे शहादत पी लेंगे। ये लोग ऐसे नहीं सुनते, इनके चमड़े बहुत मोटे हैं। इनको सुनाने का तरीका वो इख्तियार करना पड़ेगा, जो तरीका किसानों ने इख्तियार किया था। उन्होंने कुर्बानी दी है, इनको कुर्बानी लेने की आदत है। इनको खून देखना चाहते हैं ये। हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इस कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको हरगिज नहीं मानेंगे और इसको वापस करा कर दम लेंगे। पूरे कलकत्ता को नहीं, अब दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं, लेकिन इस कानून को वापस करा कर दम लेंगे। और काली पट्टी जब तक नहीं उतरेगी, जब तक काला कानून नहीं हटेगा, हम इसके लिए धरना करना पड़ेगा, मोर्चा करना पड़ेगा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। हम शांति से करेंगे, बाकी जब तक ये बिल वापिस नहीं हटेगा हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हम लड़ाई पूरी लड़ेंगे। जो करने का धरना बिरना जो करने का हम करेंगे, यहाँ तक हमारी जान देने को भी हम तैयार हैं। इस चीज को हम जिंदगी भर लाने नहीं देंगे। कभी जिंदगी में जो चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा। इस बिल का हम पुरजोर से विरोध कर रहे हैं, और इतना विरोध कि इसके लिए जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। तो मुसलमान का एक छोटा बच्चा भी जेल में आपको नजर आएगा, औरतें भी नजर आएगी जेल में। आज हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरे बहुत से रास्ते हैं। राष्ट्रपति बचे हुए हैं, बहुत से रास्ते। देखिए, हम हमारे संविधान के मुताबिक जो होगा, जो बनेगा, हम करेंगे। अब सवाल है, क्या इस तरह की धमकी या खुली चेतावनी मुस्लिम संगठन के ये लोग किसके इशारे पर दे रहे हैं? संसद से हारने पर क्या आम मुसलमानों को सड़क पर उतारने का खेल किसके इशारे पर चल रहा? संभल में तो वक्फ बिल के विरोधियों ने समर्थन करने पर एक मुस्लिम पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर दिया। सवाल है, बिल के विरोधी मुस्लिम सड़क पर संग्राम कर रहे, तो सियासतदान बिल को असंवैधानिक बताकर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहे। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे। असल लड़ाई वहां पर होनी है, सड़क पर लड़ाई नहीं। सड़क की लड़ाई के अलग मायने होते हैं। असल लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीधे संविधान पर चोट है। आज मुसलमान को टारगेट किया गया है, कल दूसरे नहीं बचेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या इस बिल को वापस लिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये संविधान की लड़ाई है, ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये संविधान की लड़ाई है। पोजीशन वाले भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और हो सकता है वहां से इंसाफ मिले और ये बिल वहां से रिजेक्ट हो जाए। अब संवैधानिक बिल तो है ही है, क्योंकि इस बोर्ड, वक्फ बोर्ड का जो हमें धार्मिक आजादी हमें संविधान ने दी है, अपनी संस्थाओं को चलाने की आजादी दी है, वो इस बिल के माध्यम से खत्म की जा रही है। एक तरफ मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा, तो दूसरी तरफ मुसलमान बिल का पूरा समर्थन भी कर रहे हैं। तमाम मौलाना अपील कर रहे हैं कि बिल से आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। मौलाना अपील कर रहे हैं कि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की कोई जरूरत नहीं। इसमें आवाम का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ किसका है? जो वक्फ जायदाद और भू माफिया
जो कब्जा किए हुए हैं उनका नुकसान है, और नुकसान है उन लोगों का, गुंडों का, हिस्ट्री शीटरों का नुकसान है जो वक्फ जायदादों पर प्लॉटिंग करते हैं और बड़े बड़े मॉल बनाकर उससे अपना कारोबार चलाते हैं, या फिर उन सफेद पोशों का नुकसान है जो उसके मुतवल्ली बने हुए हैं वक्फ बोर्ड से साठगांठ करके और उसके सज्जादे बने हुए हैं। आम मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल से किसी को कोई खतरा नहीं है। हमारी तमाम मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, इन तमाम मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई खतरा लाहिक नहीं है। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के रोडों पर उतरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल आम गरीब मुसलमानों के हितों के लिए, उनकी फलाह बहबूद और उनके कल्याण के लिए साबित होगा। मौलाना ही नहीं, मुस्लिम महिलाओं ने भी बिल का स्वागत किया है। विरोध करने वाले विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। वक्फ की जमीनों पर कब्जा और भू माफिया जो ये बनते जा रहे थे, उसके लगाम लगाने के लिए संशोधन की आवश्यकता थी। आज सरकार ने संशोधन किया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनके भू माफियागिरी जो थी वो बंद होगी। देखिए, विपक्ष का तो हमेशा काम रहा है कि वो कुछ ना कुछ दलीलें दे करके उनको बरगलाए और वो वोट बैंक की राजनीति से कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनका वोट बैंक खसक जाएगा। तो ऐसे में उनका जो देश विरोधी चीजें हैं वो खत्म होती नजर आ रही हैं, तो वो तो चिल्लाएंगे ही, लेकिन बिल में संशोधन होना बहुत जरूरी था। आम मुसलमानों के हित में बिल को देखकर विपक्ष की सियासी दुकान का गणित बिगड़ चुका है। विपक्ष बौखलाया है। विपक्ष बीजेपी को दंगा कराने वाला हिंदू बता रहा तो कोई देश में हिंदू पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा। आप फसाद कराने के लिए कागज मांग रहे हैं, आप फसाद कराने वाले हिंदू हैं, हम सौहार्द फैलाने वाले हिंदू हैं। ये बुनियादी फर्क है, ये बुनियादी फर्क है आप में। आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। नहीं। चिंता मत करिए, मैं हिंदुत्व भी पढ़ाऊं और सब कुछ पढ़ाऊं, और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आप हमें मत सिखाइए, हमारा जन्म हिंदुत्व के काम के लिए हुआ है। इस बीच वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होते ही योगी सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई। योगी सरकार अब अवैध तरीके से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में है। सरकार ने जिलों के डीएम को अभियान चलाकर इन संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। यूपी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सिर्फ 2963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। लेकिन सरकार के राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2,533 और शिया वक्फ की 430 संपत्तियां ही दर्ज हैं। आरोप है कि सरकारी जमीनों को अवैध तरीके से वक्फ घोषित किया गया। अब सरकार अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई इन संपत्तियों पर कार्रवाई करेगी। अब सवाल है, वक्फ बिल संसद से पास वक्फ की मनमानी के पर कतरने वाले हैं तो बौखलाहट में विरोध के नाम पर कुर्बानी देने की बात क्यों की जा रही है? सवाल ये भी है कि क्या कट्टरपंथी जमात वक्फ के नाम पर फिर से भ्रम फैलाकर देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है? सवाल ये भी कि देश का मुसलमान भड़काऊ गैंग के भड़काने में आएगा या फिर उन मुसलमानों का साथ देगा जो बिल को सही बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।